चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल साइंस इंजीनियर का लेक्चर नंबर 43 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। हमने पिछले लेक्चर्स में एसआई और सीआई इंजन के बीच में डिफरेंस पढ़ा था और उससे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 41 में हम लोग 4 स्ट्रोक एसआई इंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। ठीक है, देखेंगे बेसिक डिफरेंस कहाँ पर है एसआई इंजन और सीआई इंजन में। ठीक है, इसमें भी 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। सक्शन को हम लोग इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं, एक्सपेंशन को हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये स्पार्क प्लग नहीं होता है, याद रखिएगा। सीआई इंजन को हम डीजल इंजन भी बोलते हैं। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर हम सक्शन स्ट्रोक की बात करें तो पिस्टन जो है वो अगेन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है। ये हमने साइन बनाया है, आप इस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी के तरफ आता है और जब नीचे आता है तो वैक्यूम क्रिएट करता है सिलेंडर के अंदर में, जिसके कारण जो है हवा, सिर्फ एयर, याद रखिएगा हमने एसआई इंजन में एयर और फ्यूल दोनों पढ़ा था कि सक्शन स्ट्रोक के अंदर में आता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हवा जो है सक्शन स्ट्रोक में इस सिलेंडर के अंदर में भर जाता है। यहाँ पर इनलेट वाल्व आपका ओपन है, आउटलेट वाल्व क्लोज है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्ट्रोक है कॉम्प्रेशन। जब हवा भर गया इसके अंदर में तो क्या होगा, हवा का होगा कॉम्प्रेशन, यानी पिस्टन अब बीडीसी से टीडीसी के तरफ जाएगा। ठीक है, और जब ऊपर जाएगा तो हवा होगा कंप्रेस्ड, और जब हवा बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होगा तो उसका तापमान बहुत बढ़ जाता है। और जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है, आग लगती है खुद पर खुद, और उसी समय हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल को स्प्रे कर देता है। कौन सा फ्यूल होता है, डीजल होता है, उसको स्प्रे कर देता है बहुत ही टाइनी ड्रॉपलेट्स में। और यहाँ पर जब डीजल और कंप्रेस्ड एयर जिसका तापमान बहुत ज़्यादा है दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, आग लग जाती है, कंबशन होता है, और कंबशन के कारण बहुत ज़्यादा पावर डेवलप होता है। समझ में आया? तो जब पावर डेवलप होगा तो क्या करेगा, वो पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलेगा, है ना। तो ये आप देखिए आग लगने के बाद पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेला। यहाँ पर आप देखिएगा दोनों वाल्व क्लोज है, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों ही क्लोज है। इस कंडीशन में भी यानी एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक में भी इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व क्लोज है। और इस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल, तो पिस्टन जो है अब टीडीसी से बीडीसी यानी नीचे की तरफ आएगा, है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर अब क्या बचेंगे, बर्न्ट गैसेस बचेंगे। और लास्ट में एग्जॉस्ट में अगेन क्या होगा, जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा और जो भी बर्न्ट गैसेस थे, है ना, जले हुए जो भी गैसेस बच गए वो सारा आउटलेट वाल्व से बाहर चला जाएगा। इस कंडीशन में आप देखिए इनलेट वाल्व क्लोज है और आउटलेट वाल्व ओपन है। बात समझ में आ गई? बस इतना सा चीज़ है इसमें, सेम टू सेम एसआई इंजन के जैसा ही है, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है, सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ और सिर्फ हवा होता है, सिर्फ हवा अंदर आता है, पहला मेजर डिफरेंस। दूसरा मेजर डिफरेंस है इसमें हम लोग स्पार्क प्लग के जगह फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा मेजर डिफरेंस है सिर्फ हवा का ही कंप्रेशन होता है, और जब उसकी तापमान बढ़ जाती है तो ये आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल को स्प्रे करता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में, जिसके कारण आपका पावर प्रोड्यूस होता है और वही पावर पिस्टन को नीचे लाता है। और जो उसके बाद क्या होता है, जलने के बाद कुछ तो बचेगा, एग्जॉस्ट गैसेस ही बचेंगे, बर्न्ट गैसेस ही बचेंगे, और फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा पिस्टन, तो आउटलेट वाल्व खुला हुआ रहेगा और सारे जले हुए गैसेस बाहर निकल जाते हैं। और अगेन फ्रेश हवा जो है सक्शन स्ट्रोक में जो है सिलेंडर के अंदर में भर जाता है, और यही प्रोसेसेस चलते रहते हैं, यही साइकिल रिपीट होता रहता है। ठीक है, डीजल इंजन जो है वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है एज कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन। ठीक है, और इसका कंप्रेशन रेशियो भी बहुत ज़्यादा होता है ना। हम लोग आगे डिटेल में जब भी मौका मिलेगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस आपको इतना समझना है कि चारों डायग्राम का मतलब क्या है, कैसे सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। यहाँ भी सेम होगा कि अगर 4 स्ट्रोक है तो 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट होगा, है ना, 2 फुल रिवॉल्यूशंस ऑफ
क्रैंक साफ्ट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस डायग्राम को बना लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम इसका थ्योरी लिखेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। इसको बनाइए, ठीक है साहब। जो हमने समझाया आपको वही हमने लिखा है। देखिए, ए 4 स्ट्रोक CI इंजन को हम लोग डीजल इंजन भी बोलते हैं, वर्क्स बाय मूविंग अ पिस्टन अप एंड डाउन इन अ सिलेंडर विच टर्न्स अ क्रैंकशाफ्ट दैट प्रोड्यूसेस पावर। 4 स्ट्रोक आपको पता है, सक्शन और इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन को पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, और लास्ट होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कंपोनेंट्स ऑफ 4 स्ट्रोक CI इंजन, क्या क्या कंपोनेंट्स है? इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, स्पार्क प्लग की जगह होता है फ्यूल इंजेक्टर, पिस्टन, कनेक्टिंग रड, क्रैंकशाफ्ट, और एक होता है फ्लाईव्हील, जो हमने आपको डायग्राम में नहीं दिखाया था, है ना। फ्लाईव्हील का काम होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा आपका एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक में, है ना, और ज़रूरत पड़ने पर वो हर अलग अलग स्ट्रोक में, यानी सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी पावर को ट्रांसमिट करेगा। कौन? फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील एक तरह का रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी है ना। पहले देखिए सक्शन और इनटेक स्ट्रोक। इन सक्शन स्ट्रोक पिस्टन स्टार्ट्स एट TDC, आप डायग्राम को देखिएगा, ऑफ द सिलेंडर एंड मूव्स टू द BDC, है ना। TDC से BDC की तरफ आता है, तभी तो सक्शन होगा और तभी जो हवा है वो सिलेंडर के अंदर में भरेगा। हेयर इनलेट वाल्व इज ओपन एंड आउटलेट वाल्व इज क्लोज्ड। द इनलेट वाल्व अलाउ द फ्रेश एयर टू एंटर इनटू द सिलेंडर, यही बताया था सक्शन स्ट्रोक में। दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक। इन कंप्रेशन स्ट्रोक वंस द पिस्टन रीचेस BDC, जब पिस्टन BDC यानी बॉटम डेड सेंटर पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो वापस से TDC की तरफ जाएगा एंड मूव्स बैक टू TDC। इनलेट वाल्व विल बी क्लोज्ड एज द पिस्टन मूव टुवर्ड्स TDC, ऊपर की तरफ जब जाएगा तो एयर का कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन ऑफ एयर अकर्स इनसाइड द सिलेंडर, हेंस इट इज कॉल्ड कंप्रेशन स्ट्रोक। बहुत ही ईजी है। पावर स्ट्रोक देखिए, इन पावर स्ट्रोक बोथ द वाल्व्स आर क्लोज्ड। पावर स्ट्रोक की जगह आप एक्सपेंशन स्ट्रोक भी लिख सकते हैं। बोथ द वाल्व्स आर क्लोज्ड, इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों ही क्लोज्ड पोजीशन पर होते हैं। द पिस्टन मूव्स फ्रॉम TDC टू BDC, है ना, ऊपर से नीचे आता है। व्हेन द पिस्टन इज एट TDC द फ्यूल इज स्प्रेड बाय फ्यूल इंजेक्टर, यानी कि जब सफिशियंट आपका कंप्रेशन होता है एयर का तो जो फ्यूल इंजेक्टर है वो डीजल को स्प्रे करता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में, है ना। एंड कंप्रेस्ड एयर इज इग्नाइटेड, और जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें आग लग जाती है। देयरफॉर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जनरेट इनसाइड द सिलेंडर, और जो क्या करता है फिर पावर प्रोड्यूस होता है और पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलता है, यानी पुश द पिस्टन टूवर्ड्स BDC। सो द पावर जनरेटेड इन दिस स्ट्रोक इज स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील, है ना। अब देखिए जो पावर जनरेट हुआ है ना, तो वो पावर स्टोर कहाँ पर होता है? फ्लाईव्हील में, और फिर अलग अलग स्ट्रोक में यूटिलाइज होने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है फ्लाईव्हील फॉर इट्स फर्दर यूटिलाइजेशन इन द अदर स्ट्रोक। और लास्ट है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन दिस स्ट्रोक आउटलेट वाल्व खुल जाएगा, पिस्टन मूव्स फ्रॉम BDC टू TDC पुशिंग आउट द बर्न्ड गैसेस, जले हुए गैसेस को आउटलेट वाल्व से बाहर की तरफ धक्का देगा, है ना, और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व एंड दिस साइकिल रिपीट्स। बहुत ही आसान है, यही चीज़ हमने आपको बताया था, पूरे डायग्राम में समझाया था। 4 स्ट्रोक कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन और डीजल इंजन, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग लेक्चर नंबर 43 को यहीं पर आप लिख लीजिएगा साहब, ठीक है ना। अच्छे से थ्योरी को लिखिएगा, एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 43 को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।